दोस्तों हम जब भी डायनासोर्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले टीरेक्स का नाम ही आता है, क्योंकि ये अपनी अग्रेसिव नेचर और अपने शिकार को बहुत बेरहमी से मारता है। और डायनासोर्स के वक्त में जितने भी दूसरे डायनासोर्स थे वो सब टीरेक्स से बहुत डरते थे और तमाम डायनासोर्स टीरेक्स के करीब आने से डरते थे। इसीलिए टीरेक्स को द किंग ऑफ डायनासोर कहा जाता था। लेकिन क्या हो कि टीरेक्स की लड़ाई किंग ऑफ द मास्टर गॉडजिला के साथ करवाई जाए तो इसमें कौन जीतेगा? दोस्तों जैसे टीरेक्स अपने दौर का किंग था, ऐसे ही गॉडजिला भी अपने दौर का किंग माना जाता था। दोस्तों कौन इस लड़ाई का विनर होगा और कौन अपनी जान देकर इस लड़ाई को हारेगा? तो दोस्तों बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे इन दोनों क्रिएचर्स के फिजिकल स्ट्रक्चर की। तो टीरेक्स गुस्से में बहुत ही खतरनाक हुआ करता था और इसकी हाइट तकरीबन 17 फीट होती थी और इसके वजन को देखा जाए तो इसका वजन 14 टन तक हुआ करता था। और इसकी मस्कुलर बॉडी और इसकी मोटी गर्दन और इसका लंबा साइज इसे और भी डेंजरस बना देता था। और दूसरी तरफ गॉडजिला को देखा जाए तो ये एक खौफनाक मॉन्स्टर होने की वजह से इसकी मस्कुलर बॉडी को देखकर अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते थे। और दोस्तों अगर बात करें इसकी स्किन की तो इसकी स्किन बुलेट प्रूफ होती थी और यहाँ तक के बड़े मिसाइल भी इसकी स्किन को डैमेज नहीं कर सकते थे। और गॉडजिला की पीठ पर कांटों जैसे डोर्सल स्प्लेट बने होते हैं जिससे ये अपनी बॉडी से एटॉमिक रेडिएशन को छोड़ते हुए दुश्मनों का खात्मा कर देता है। और इसके अलावा गॉडजिला के पास है एक लंबी पूंछ जो कि बहुत ही काम की चीज है, क्योंकि अक्सर लड़ाई के टाइम गॉडजिला अपनी इस लंबी पूंछ का इस्तेमाल करके दुश्मनों को बस एक ही झटके में दूर फेंक देता है। दोस्तों अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 393 फीट होती है, यानी ज्यादा सारे टीरेक्स को एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो फिर भी ये गॉडजिला की हाइट तक नहीं पहुंच पाएंगे। और अगर गॉडजिला के वजन की बात की जाए तो इसका वजन तकरीबन 164 टन तक होता है और इसके चलने से ही जमीन पर अर्थक्वेक आ जाता है। और अगर ये मॉन्स्टर इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है तो इन मॉन्स्टर्स को अपनी भूख मिटाने के लिए कम से कम 15 मिलियन कैलोरीज जितना खाने की जरूरत पड़ती। और अगर ये टीरेक्स को खाना पसंद करता तो इसे एक दिन में कम से कम 500 टीरेक्स मारकर खाने पड़ते। लेकिन गॉडजिला एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है जिस वजह से इसे अपनी भूख मिटाने के लिए किसी जानवर की नहीं बल्कि रेडिएशन की जरूरत है। और गॉडजिला जमीन पर से रेडिएशन को अब्सॉर्ब करके खाता है और बाद में इसी रेडिएशन की एनर्जी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके दुश्मनों को सुकून की नींद सुला देता है। और दूसरी तरफ टीरेक्स की असली ताकत इसके बड़े और वजनी जिस्म के अलावा इसके जबड़े में मौजूद 60 दांतों में है और इन दांतों का साइज 2 बनाना के जितना हुआ करता था, जिससे ये जरूरत पड़ने पर एक ही बार में सामने वाले के ऊपर 6 से 8 टन के बाइट फोर्स से इसके सर को तन से जुदा कर देता था। और भूख लगने पर ये बड़े से बड़े जानवर यहाँ तक के दूसरे डायनासोर्स को मारकर खा लिया करता था। टीरेक्स बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव नेचर का होता था, इसलिए ये बिला वजह किसी भी जानवर को मार देता था। और अगर ये गुस्से में हो तो ये अपने आसपास किसी भी जानवर या दूसरे डायनासोर्स को भटकने भी नहीं देता था। लेकिन दूसरी तरफ गॉडजिला का नेचर बहुत ही पुरसकून होता है और ये किसी के ऊपर भी पहले अटैक नहीं करता था, लेकिन अगर कोई इसके ऊपर अटैक करता तो ये उसे कच्चा चुबा जाता था। गॉडजिला एक समुद्री मॉन्स्टर होने की वजह से समुद्र की गहराइयों में तो लड़ सकता है, लेकिन गॉडजिला जमीन पर लड़ने की भी ताकत रखता है। गॉडजिला जमीन पर बहुत ही तेज दौड़ सकता है और इसके दौड़ने की स्पीड 320 किलोमीटर पर हॉर होती है और दूसरी तरफ टीरेक्स की स्पीड सिर्फ 30 किलोमीटर पर हॉर की है। दोस्तों इन सब चीजों से हमें ये पता चलता है कि गॉडजिला टीरेक्स से बहुत आगे है। लेकिन दो चीजें ऐसी हैं जो टीरेक्स को और ज्यादा खास बनाती हैं, एक इसके देखने की नजर और दूसरी इसके सुनने की सलाहियत। टीरेक्स की नजर इतनी तेज होती है कि ये रात के अंधेरे में भी कई किलोमीटर दूर रहने वाले शिकार को भी देख लेता है, यानी कि इस टीरेक्स के जिस्म में थर्मल विजन की ताकत भी मौजूद थी और ये अपने थर्मल विजन की मदद से अपने से काफी दूर रहने वाले गॉडजिला का भी पता लगा सकता है। लेकिन टीरेक्स को अगर अपनी जान प्यारी होगी तो ये खुद को किसी सेफ जगह पर छुपा लेगा जिससे ये गॉडजिला से बच जाएगा। लेकिन टीरेक्स ऐसा नहीं करेगा और ये अपनी अग्रेसिव नेचर की वजह से गॉडजिला पर जाकर अटैक कर देगा और इन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाएगी। गॉडजिला टीरेक्स के ऊपर अपनी सबसे खास पावर एटॉमिक बीम से हमला करेगा, लेकिन टीरेक्स अपनी छोटी हाइट की वजह से खुद को गॉडजिला की पावर एटॉमिक बीम से बचा लेगा। लेकिन टीरेक्स खुद को बचाते बचाते थक जाएगा और गॉडजिला इसे या तो अपनी बड़ी पूंछ से दूर फेंक देगा या तो इसके ऊपर एटॉमिक बीम गिराकर इसे जलाकर राख कर देगा और खुद ये लड़ाई जीत जाएगा। लेकिन इसके बावजूद टीरेक्स का ये लड़ाई जीतने का 1% चांस है, जिसमें टीरेक्स को जीतने के लिए यहाँ पर 1 या 2 नहीं बल्कि हजारों की तादाद में आकर गॉडजिला पर हमला करना होगा। इस लड़ाई में भी गॉडजिला बहुत से टीरेक्स को मार देगा, लेकिन सबको नहीं मार पाएगा और आखिर में खुद ही खत्म हो जाएगा। और अगर एक टीरेक्स की लड़ाई एक गॉडजिला से हुई तो टीरेक्स का जीतने का 1% भी
चांस नहीं है, लेकिन हकीकत में हम कभी ऐसी लड़ाई देख ही नहीं सकते क्योंकि गॉडजिला एक मिथिकल कैरेक्टर है जिसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी तरफ टी-रेक्स तो रियल लाइफ में एग्जिस्ट किया करता था, लेकिन ये आज से 65 मिलियन साल पहले इस दुनिया से खत्म हो चुके हैं। इसलिए एक मिथिकल कैरेक्टर का रियल डायनासोर से लड़ाई होना नामुमकिन है। दोस्तों आपको क्या लगता है, अगर इनकी सच में लड़ाई होती तो ये लड़ाई कौन जीतता? दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।